ओम साई राम। बाबा की कृपा से आप लोगों को अपना एक अनुभव शेयर कर रही हूँ। ये अनुभव है आज का। तो क्या होता है कि मैं आज बाबा से बोली कि बाबा मेरा मंदिर आने का मन है, और बाबा मुझे मना कर भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम एक बार और ज़िद करोगी तो आ जाओगी, घर पे बोलोगी तो। लेकिन आज मीटिंग थी, ये भी चीज़ मुझे बाबा मॉर्निंग में ही दिखाए कि देख आज तो तेरे अपार्टमेंट की मीटिंग है, और मीटिंग छोड़ के मंदिर आना सही नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में रहना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा। पर मेरे मन में तो इच्छा थी कि बाबा मुझे आपके दर्शन चाहिए। शिरडी से तो रोज़ दर्शन मिल जाते हैं, पर वो क्या है ना कि मतलब एक स्पेशल दर्शन चाहिए था, क्योंकि शिरडी वाला दर्शन रोज़ मिलता है, बहुत खुशी होती है। बट होता है ना कि वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि शिरडी वाला तो मिल रहा है, बट हमें अपने मंदिर का चाहिए, बहुत स्पेशल सा। तो ऐसा मेरे मन में था। मैंने बाबा से रिक्वेस्ट करी। अब देखिए, शाम में एक शिवांगी दी है ना, वो मुझे कहती हैं कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर दर्शन करना हो तो मतलब कि मंदिर जा रही हैं, और वो मतलब दर्शन करवाने, ऐसा वो कह रही थी। अब उस वक्त मेरी मम्मा तुरंत आई थी मीटिंग से, और बहुत ही सीरियस इशू पे बात हो रही थी। मैं सोची कि पर मेरे मुंह से ना नहीं निकला, बिल्कुल ना निकला ही नहीं मेरे मुंह से। हालांकि मैं मना करने वाली थी, पर मैंने मना नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फ़ोन जो था उसमें सिस्टम अपडेट हो रहा था, मतलब वो इंस्टॉल हो चुका था, और उसके बाद मुझे वो ओवरनाइट करना था कि इंस्टॉल जो है वो बीच रात में हो जाए। बट वो कैसे तो इंस्टॉल ना हो गया, और तुरंत वो इंस्टॉल होने लगा, फ़ोन भी ऑफ़ हो गया। तो मुझे लगा अब तो पक्का दर्शन नहीं ही होगा। और मैं मम्मा के पास थी, और हम लोग बहुत सीरियस इशू पे बात कर रहे थे। अब बाबा की लीला देखिए, शिवांगी दी का फ़ोन मेरे भाई के फ़ोन में आता है, और वो मुझे बरेली के बाबा का दर्शन करवाना शुरू कर दी। इतने सुंदर बाबा थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर वो बाबा के पिक्चर्स मुझे मिलेंगे ना, तो मैं आगे इसी चैनल पे डालूँगी ज़रूर। मैंने दीदी से कहा, और फिर मुझे ना दी एक एक करके बाबा दिखा रही थी। और ना जिस वक्त हम किसी इशू के वजह से बहुत परेशान थे, ऐसा लगा कि उस वक्त बाबा का दर्शन आया। और जैसे शिवांगी दी क्या कहती हैं कि याद है ना बाबा क्या कहते हैं, मैं बैठा तो हूँ, एज़ इफ़ कि बाबा ही कह रहे हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, इस बार मैं बैठा हूँ, कोई तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। ये रिप्लाई बाबा के तरफ से था, शिवांगी दी माध्यम बनी। तो ये पहला एक्सपीरियंस हुआ। अब दूसरा क्या हुआ कि वो इतने सारे वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बाबा थे, उसमें से एक मुझे लगा वो द्वारका माई टाइप के बाबा थे, उसी पोजीशन पे बैठे थे। जैसे शिवांगी दी वहाँ लेकर गई ना, वो बाबा का चेहरा मेरे नाना जी से इतना मिलता था। आई वाज लाइक ये क्या, और इतने खुश मुझे नज़र आए बाबा। और ना वो जो बाबा थे, जो वहाँ के मेन बड़े वाले बाबा थे, इतने सुंदर, और इतना सुंदर लग रहा था कि एक बाबा हैं जो दोनों हाथ से बुला रहे हैं कि आओ मेरे पास। तो वो ना मुझे जीसस जैसे दिखे, और मेरे भाई को वो सांता क्लॉज तो मेरा भाई कहता है कि दीदी शिवांगी दी ना सांता क्लॉज का दर्शन करवा रही हैं। तो मैं सोची सांता क्लॉज का, और उसने सांता क्लॉज कहा तो मुझे वो बाबा जीसस जैसे दिखने लगे। और मैंने मम्मा से कहा मम्मा जीसस जैसे बाबा दिख रहे हैं। अब दर्शन इतने जल्दी में, मतलब इतने सारे बाबा का दर्शन हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मैंने रिकनेक्ट किया कि बाबा जो मीटिंग में हम लोग गए थे, क्योंकि जो थोड़ा परेशान कर रहे थे वो इस तरीके से नहीं करेंगे तो अगले तरीके से करेंगे। और उधर से शिवांगी दी ने क्या कहा था मंदिर से कि मैं बैठा तो हूँ, बाबा कह रहे हैं मैं बैठा तो हूँ, ये उन्होंने याद दिलाया। और जब उन्होंने ये वर्ड बोली ना, तो मुझे लगा कि यार बाबा का ये रिप्लाई आ गया है, वो भी वहाँ से कि मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हें इस बार फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लीला हुई मेरे साथ कि मेरा पीस ऑफ माइंड वापस आ गया।